छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा में यह राष्ट्र राम का है जो राम के साथ खड़ा है। भारत की जनता उसके साथ खड़ी है। विपक्षी पार्टियों ने ही केवल एक पार्टी को ही घोषित कर रखा है कि यह राम जी की पार्टी है। उनमें उनका क्या दोष है? यदि कोई राम के लिए दौड़ लगाता है, राम का नाम लेता है, तो इसमें अच्छी बात है और क्या हो सकती है। यदि आपको लगता है कि वह राम पर राजनीति कर रही है तो आपको किसने रोका? आप भी करिए, क्योंकि राम तो सबके हैं, एक के नहीं। आमंत्रण मिलने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना पहुंचने वालों को उन्होंने दुनिया का एक ऐसा अभागा बताया जो इतिहास के साक्षी बनने से वंचित रह गए। यूएई, दुबई, अबू धाबी में राम के मंदिर बन रहे हैं। यही राम का चरित्र है। जो चरित्रवान होता है दुनिया उसको पूजती है। ये बात कथा स्थल पर आयोजित हुई धर्मवार्ता में अयोध्या से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रापन्नाचार्य महाराज ने बेबाक रूप मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म को बदनाम करने के सवालों पर प्रामाणिकता के साथ जवाब देते रत्नेश महाराज ने कहा कि जिस अमेरिकन विदेशी युवक ने भारत में हिंदू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फेसबुक की कल्पना की थी और दुनिया को यह बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे को जोड़ने का ये विचार उसे नीम करौली बाबा के यहाँ मंदिर में आया। लेकिन विडम्बना देखिए, उसी फेसबुक पर आज हिंदू धर्म के बालक सनातन धर्म को बदनाम करने उसका उपयोग कर रहे हैं। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि राम का चरित्र ही राष्ट्र का चरित्र है। धर्म के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत का एकमात्र सनातन धर्म है जो विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट करता है। दुनिया के लोग जब भी दिशाहीन होते हैं तब भारत ही मार्गदर्शन करता है। भारत आज से नहीं, पुरातन काल से विश्व गुरु कहा गया है। काशी अयोध्या की भांति मथुरा में भी अब देर नहीं है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी अब कन्हैया का भव्य और दिव्य मंदिर बनते देखेंगे। भारत के हिंदू राष्ट्र सवाल पर महाराज भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का हिंदू महाराष्ट्र राष्ट्र का समर्थन किया। नौलखी पर आयोजित हो रहे विराट प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन के सवालों का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि यहाँ क्षेत्र की धर्मनिष्ठ जनता ने दिखा दिया है कि संतों धर्म के प्रति उनकी कितनी गहरी आस्था, श्रद्धा और भक्ति है। जिस सात्विकता विद्वानाचार्यों के द्वारा संपन्न कराए जा रहे वैदिक कर्मकांड किए जा रहे हैं वह अद्भुत और अकल्पनीय है। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। जो कहते हैं पूरी वसुधा ही हमारा घर है और वसुधा के जितने लोग हैं वो सब हमारे परिवार हैं। दूसरी बात, धर्म के बिना जीवन हमारा व्यवस्थित नहीं। यदि हम जीवन को सच्चे अर्थों में जीना चाहें, जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहें, उसमें धर्म की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। हम धर्म को स्वीकार करें अपने। अब धर्म क्या है यदि हम इस पर चिंतन करें तो हमारे यहाँ कोई आवश्यक नहीं कि कर्मकांड की जितनी विधियाँ होती हैं सबका वीडियो सामने ही है, बहुत आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जो विधियाँ होती हैं, जो वैदिक विधि है, उसके सारे अनुपालन के साथ वहाँ पर अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसमें यह भी एक अंग है, इसको नेत्रोन्मीलन कहते हैं। भगवान का जब नेत्रोन्मीलन होता है तो सामने दर्पण पर दिखा जाता है। पूरे सनातन धर्म की मान्यता है, इसका वर्णन है कि जब नेत्रोन्मीलन होता है तो सामने का दर्पण। आपकी उपाधि के साथ अपने से कहीं आसमान में उड़ते दिखाई दिए। राम जी ने कभी दूसरे का वेश बदला, लेकिन रावण जब चाहता था दूसरे का वेश बना लेता था। रावण जब चाहता था आसमान में उड़ जाता था। तो चमत्कार न ईश्वर की कसौटी है न संत की कसौटी। हाँ, चमत्कार दिखाना नहीं पड़ता। यदि चमत्कार स्वतः घटित हो रहे हैं तो आप उसका वैसे महाराज जी, कि हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र का चरित्र क्या है। जब हमें भारत राष्ट्र का चरित्र बताना हो तो हम कहते हैं राम का चरित्र देखो। राम का चरित्र ही राष्ट्र का चरित्र है। हर देश एक आदर्श को लेकर के चलता है, एक विशेष नीति को लेकर के चलता है। हमारे यहाँ पूछा जाए कि इस देश की नीति क्या है, इस देश का चरित्र क्या है, हम इसको कैसे व्याख्यायित करेंगे, तो हम तुरंत कहते हैं कि हमारे राम के चरित्र को देख लो। राम का चरित्र ही भारत के राष्ट्र का चरित्र है। आप ये प्राण प्रतिष्ठा के समय आप वहाँ मौजूद थे। हिंदू होने का तात्पर्य है एक व्यापक और विशाल दृष्टि रखने वाला था। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, जो हमारे भीतर की हीन भावनाओं को मिटाए वो हिंदू होना है। और इसको और गहराई से विचार करें तो सनातन धर्म को भी आज हम सनातन माने जो प्राचीन है, शाश्वत है, सबसे पुराना है, तो सनातन धर्म। तो सनातन धर्म में जीने वाला हर व्यक्ति हिंदू धर्मावलंबी है। अब राजनैतिक रूप से उसकी कैसे घोषणा होनी चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं, यह तो
जो संविधान के उच्चतम पदों पर बैठे हैं वह कैसे इसको नियोजित करते हैं और कब इसकी घोषणा करते हैं। लेकिन हम हर कोई यह चाहेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में इसकी पहचान हो जाए।